90 तुम हो और 10 आदमी का राज चल रहा है, शर्म की बात है। हम तो अध्यक्ष के रूप में हम पर हमारी शिकायत, हम पर यही ना शिकायत है अनवर साहब कि आप अनुशासन को तोड़ दिए। और अनुशासन को हम नहीं तोड़े। कास्ट एंड क्लास, पिछड़ी जाति जो सदियों से सताया गया, उसकी एक ही भूख है कि पूर्वे जी के यहाँ हम जाएं तो पूर्वे जी हमको सोफा सेट पर बिठा दें, पूर्वे जी के यहाँ जाएं तो गिलास में पानी दे। डॉक्टर लोहिया का कास्ट का मतलब होता है क्या? जाति को सम्मान की भूख है और वर्ग को समानता की भूख है। 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट का राज मतलब छोट का राज। आज पिछड़ी जाति में जो भी हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसको समझने की जरूरत है। इन लोगों को जलन होता है कि पूर्वे जी यादव नहीं है। पटना जिला में करीब 14 या 15 गो सीट है, 5 सीट पर आप हैं और 9 सीट पर दूसरे लोग हैं। या शांत रहिए भाई। देखिए, मैं शिक्षक हूँ, मैं कोई नेता नहीं हूँ और मैं बराबर कहता हूँ कि मेरे भीतर जो शिक्षक नाम का प्राणी है वह सूखने नहीं पाते। इसलिए आप शांत रहें। 2-4 मिनट में मैं अपनी बात मैं समाप्त करूंगा। लेकिन मेरा सौभाग्य है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर का मुझे आशीर्वाद मिला और लालू प्रसाद यादव का विश्वास। राजनीतिक कार्यकर्ता कहते हैं कि साहब या तो आशीर्वाद और विश्वास जो है या तो आध्यात्मिक शब्द है। नहीं नहीं, यह राजनीति में भी है कि कर्पूरी ठाकुर के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मुझे गीता का ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग तीनों का जब हम प्रयोग किए तब कर्पूरी ठाकुर का आशीर्वाद मिला। और लालू प्रसाद यादव, कभी कभी हमारे बहुत सारे राजेश यादव जी के तरह के कुछ लोग हैं यहाँ पर, नंदू यादव जी को हैं, मधु मंदिरी जी हैं, इन लोगों को जलन होता है कि पूर्वे जी यादव नहीं है। लेकिन लालू यादव इतना विश्वास क्यों करते हैं? लालू यादव इतना विश्वास क्यों करते हैं? ये हमारे क्या कहते हैं, बेटा स्वरूप। अब तो मान लीजिए को चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। अब तुम जो है चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, मतलब अब तुम कहते हो कि पिता तुल नहीं हो, अब चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन मतलब हो गए हो प्रोफेसर चंद्रजीत जी। इनसे मेरा पारिवारिक संबंध रहा है। तो साथियों, ये विश्वास आपके सही होना चाहिए है जनता, राष्ट्रीय जनता दल के प्रति। यहाँ पर बहुत सारे साथियों ने यह भाव व्यक्त किया कि हमें सम्मान नहीं मिलता है, हमें सम्मान नहीं मिलता है। लेकिन एक चीज़ मैं कभी कभी सोचता हूँ कि उस जमाने में जगदेव प्रसाद जी को यह नारा लगाने की जरूरत क्यों पड़ी कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इसको लोहिया ने कंक्लूड किया कि वोट का राज मतलब छोट का राज, वोट का राज मतलब छोट का राज। राजेश जी को मैं बहुत गंभीरता से सुन रहा था कि अब जो लड़ाई कुरुक्षेत्र के मैदान में नहीं है, अब वह लड़ाई जो है तो कुरुक्षेत्र के मैदान से यूनिवर्सिटी के प्रांगण में वह लड़ाई चली गई है। वह लड़ाई, मेरे कहने का मतलब कि उस जमाने में एक समाज, जो मैं बराबर कहता हूं कि सदियों के सांस्कृतिक संत्रास के चलते जो दबे कुचले लोगों में जो एक विराम की स्थिति आ गई थी, जो कभी बेनीपुरी के माटी के मूर्त बन गए थे, जिन्होंने कभी गोदान में प्रेमचंद्र ने गोबर धनिया के रूप में रेखांकित किया और फणेश्वर नाथ रेणु ने कुछ दूसरे ढंग से उसको रूपांतरित करने का काम किया है। तो ऐसे लोगों में जिसको सुषुप्त स्वाभिमान
सोया हुआ जो स्वाभिमान था उसको जागरण देने के लिए, मतलब महाकवि निराला में ने कहा है, जागो फिर एक बार, जागो फिर एक बार। और हमारे समाजवादी नेता कर्पूरी ठाकुर बराबर कहा करते, उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, अब रैन कहाँ तो सोबत है, जो सोबत है सो खोबत है, जो जागत है सो पावत है। आज़ादी की लड़ाई में हमारे लोकमान्य तिलक ने कहा कि स्वराज हमारा जनसिद्ध अधिकार है, इसको हम पावेंगे, इसको हम पावेंगे। इसलिए यह जो डेमोक्रेसी है, अब डेमोक्रेसी और इलेक्ट्रोक्रेसी, यह जो आप कह रहे थे वह बात नहीं रही। एक जमाने में हम लोगों को भी, जब हम जाते थे सुरसर में, हमारे बाप दादा सुरसर नेसेस में जाते थे, तो मतलब कि आधा किलोमीटर पहले ही जूता को खोल करके रख देते थे। लेकिन मैं उस घटना को मैं कहता हूं कि हमारे एक ब्रदर थे श्री बलदेव पूर्वे, सीएम कॉलेज के विद्यार्थी थे। सीएम कॉलेज के विद्यार्थी तो हमारे जब मतलब आए तो हमारे चाचा उनको ले गए, चल तंगा राजा से तुमको भेंट करा देते हैं। सुरसन स्टेट के राजा थे सर सीपीएन सिन्हा। वहाँ पर चटाई दरी बिछी रहती थी और लोग जाता था तो 2 रुपया पैर पर रखता था, चटाई पर बैठता था, दरी पर। ये सब हम लोग, तो हमारे जो बलदेव पूर्वे जी जो सीएम कॉलेज के विद्यार्थी थे, उन्होंने प्रणाम किया। उन्होंने प्रणाम किया तो सर सीपीएन सिन्हा ने गौर से देखा कि यह नौजवान, इसके चाचा तो 2 रुपया सलामी दे करके दरी पर बैठ गया है, लेकिन यह खड़ा होकर करके प्रणाम करता है। सर सीपीएन सिन्हा ने देखा कि इस नौजवान में कहीं न कहीं इस व्यवस्था के तहत विद्रोह पैदा हो रहा है, इस व्यवस्था के प्रति विद्रोह पैदा हो रहा है। तो सर सीपीएन सिन्हा ने कि बउआ आ, अब बगल में बैठा है और जाने समय 5 रुपया दिए कि मिठाई। यानी सर सीपीएन सिन्हा को बुलाया, बुझाया कि जो इनके चाचा है ये माटी के मूर्त बन गए हैं, इनमें कोई क्रांति नहीं आ सकती है। लेकिन इस नौजवान को में जो क्रांति आई है हमारे खिलाफ, हमारी व्यवस्था के खिलाफ, इसको फुसला कर करके इसके क्रांति की रेखा को मिटाना है। तो आज जो है सामंती व्यवस्था क्रांति को मिटाने का काम करने पर लगा है। आज़ादी की लड़ाई में कभी कभी, आज़ादी की लड़ाई में देखोगे तो उस समय जो क्या कहते हैं, जो कॉलेज था, माने जो कैपिटल सिटी में जो कॉलेज, उसका बिल्डिंग को देख कर करके, बड़ा बड़ा बिल्डिंग को देख कर करके लोग बड़ा बढ़िया अंग्रेज कर रहा है, अंग्रेज रेलो ललका हुआ, अंग्रेज फलानों काम कर हुआ। एक सम्मोहन पैदा हो गया था अंग्रेज के प्रति, उसको शायद दादा भाई नौरोजी ने तोड़ने का काम किया। यह बिल्डिंग तुम्हारे खून से बन रहा है, तुम्हारे खून को चूस कर करके यह बिल्डिंग बन रहा है। बिल्डिंग के सम्मोहन में रहोगे तो तुम्हारा खून बराबर विसाता जाएगा। तो आज कभी कभी, अभी सबसे बड़ा खतरा क्या है? खतरा मतलब कुरुक्षेत्र की लड़ाई नहीं, लेकिन हमारे लोगों को, हमारे लोगों के भीतर एक सम्मोहन पैदा किया जा रहा है। हम नहीं कहना चाहते हैं, उस सम्मोहन से बचने का उपाय क्या है? उस सम्मोहन से बचने का उपाय क्या है हम सभी जानते हैं। एक खतरा है कि उस सम्मोहन से आप कैसे बचेंगे। हम धन्यवाद देते हैं आलोक मेहता जी को, सुबोध मेहता जी को, कि साहब इन्होंने जैसे डिफेंस, अब देखिए सबसे बड़ा खतरा क्या है कि डिफेंस सेक्टर, रेलवे, टेलीकॉम, नागरिक उड्डयन, पेट्रोलियम, परिवहन, सड़क, टेलीकॉम, इस तरह के जितने भी चीज़ है इस सबका निजीकरण है। एक साथी से मैंने पूछा कि भाई, तो कहा कि सर ये जो 6 गो जो एयरपोर्ट है वह अडानी ग्रुप को दे दिया गया है, और एयरपोर्ट को देने के बाद क्या हुआ, पहले 50 रुपया में पार्किंग होता था, अब हो रहा है 200 रुपया में पार्किंग। पहले 50 रुपया में एयरपोर्ट पर लोग चाय पीता था, अब 200 रुपया में चाय पीता है। दूसरी चीज, एक जो जगदेव बाबू विकेंद्रीकरण की बात करते थे
माने केंद्रीय, माने कभी कभी लोग कहता है कि केंद्रीयकृत जो अर्थव्यवस्था है उसमें ज़्यादा मुनाफा है, लेकिन बहुत बड़े साइंटिस्ट, बहुत बड़े सोशल साइंटिस्ट, इकोनॉमिस्ट ने देखा है कि यह जो पूंजी का जो क्या कहते हैं निजीकरण हो रहा है, केंद्रीकरण हो रहा है, तो यह हमको आर्थिक गुलामी की ओर धकेल रहा है। और आर्थिक गुलामी की ओर जब धकेल रहा है तो हमारा माइंड सेट भी बदल रहा है। हो रोहित न है कि रोहित की गेले वहाँ तहाँ से बड़ा व्यवस्था रहे, कथी कथी रहो तो मतलब मत पूछू, तरह तरह के चीज रहे, अंडो रहे, मछलियों रहे, मीटो रहे, मुर्गा भी रहे, और 27 किस्म के कौन चीज हो से रहे। अब मतलब कि यह पूंजीवादी व्यवस्था रोहित के दिमाग में यही बात बैठाना चाहता है। तब लगता है कि साहब पूर्वे जी खड़ा होंगे तो चूड़ा नून, अब हम पूर्वे जी अच्छा कैंडिडेट न हो रे, यही तो चूड़ा नून खिला रहा हो, अब तुम चल जावे वही में, यही मिलने आज पिछड़ी जाति में जो भी हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसको समझने की जरूरत है। इसलिए मैं सिर्फ निवेदन इतना ही करना चाहता हूं कि जो स्थिति है अभी, मतलब हम अभी देखो लोकतंत्र जो है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी आप इलेक्ट्रोक्रेसी में बदल गया है। डेमोक्रेसी जिसको आप लोकतंत्र कहते हैं वह चुनाव तंत्र में है, और चुनाव तंत्र के द्वारा ही राजपाट पर कब्जा होता है। तो अब जो राजनीति हो गई है कि चुनाव पर कैसे हम कब्जा करें, चुनाव पर हम कैसे जीते। दुनिया में भाई दो ही शक्ति है, एक शक्ति है जिसको ईश्वरीय शक्ति कहते हैं और दूसरा राजनीतिक शक्ति है। राजनीतिक शक्ति अगर जिसके पास होगी, अगर लालू प्रसाद यादव के पास राजनीतिक शक्ति नहीं होती तो लालू प्रसाद डंका के चोट पर नहीं कहते कि मैं मुख्यमंत्री रहूं या नहीं रहूं, मंडल आयोग की अनुशंसा लागू होगा, लागू होगा। मंडल आयोग की अनुशंसा लागू होगा कि नहीं, यह लालू प्रसाद यादव ने कहा। और मंडल आयोग की अनुशंसा जब लागू की गई तो आपको साइन बोर्ड बदल गया। पिछले दिन एक चर्चा कराए थे हमारे अध्यक्ष जी, भीम चर्चा, उस पर लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल आए थे। उन्होंने स्पष्ट कहा सिर अगर आरक्षण नहीं होता तो हम लॉ कॉलेज के प्रोफेसर नहीं बनते, और लॉ कॉलेज के प्रोफेसर नहीं बनते तो हम लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल नहीं बनते। यानी इस चीज़ को हमारे लोग समझ नहीं रहे हैं। इसलिए राजनीतिक शक्ति पर कब्जा करो, और मतलब उन्होंने कहा कि 90 तुम हो और 10 आदमी का राज चल रहा है, शर्म की बात है। 90 होने का तुमको कोई अधिकार नहीं है। पटना जिला में करीब 14 या 15 गो सीट है, 5 सीट पर आप हैं और 9 सीट पर दूसरे लोग हैं, तो इस सभा की कोई महत्व है क्या, इसका कोई औचित्य है क्या? राजपाट पर कब्जा करो। डॉक्टर लोहिया ने कहा बिल टू पावर एक किताब है, बिल टू पावर एक किताब है कि सत्ता की प्राप्ति कोई भौतिक इच्छा नहीं है, यह आध्यात्मिक इच्छा है, क्योंकि इसी सत्ता की प्राप्ति के द्वारा तुम परिवर्तन ला सकते हो। इसी के द्वारा रामचंद्र पूर्वे यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बना है, सत्ता के द्वारा। सत्ता की प्राप्ति, डॉक्टर लोहिया ने कहा कि यह भौतिक इच्छा नहीं है, यह आध्यात्मिक इच्छा है। इसी के द्वारा फूल पुलिया रोड इत्यादि के निर्माण के साथ व्यक्ति का निर्माण होता है। जब लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री थे तो भाई चांसलर अपना होता था, यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन का चेयरमैन अपना होता था, और सभी लोग होता था। लेकिन आज क्या स्थिति हो गई है, क्या स्थिति हो गई? यूनिवर्सिटी पर आज किसका कब्जा है? यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन पर आज किसका कब्जा है? ये सारा चीज़ को हमारे लोगों को समझना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि जो वर्तमान स्थिति है कि भारत में हर तीसरा व्यक्ति भूमिहीन है,
अभी जो नारा लगा है धन धरती और राजपाट पर हमारा अधिकार होगा, तो मतलब कि हर तीसरा व्यक्ति भूमि, तो इस तरह की जो पूंजीवादी व्यवस्था से जो राजनीति चलेगी, जो इलेक्ट्रोक्रेसी चलेगी, उसमें गरीब आदमी को भूमि नहीं मिल सकेगा। शिक्षा के विषय में हमारे साथी कह रहे थे, शिक्षा का इसलिए डॉक्टर लोहिया के जमाने में नारा लगा था कि क्या कहते हैं, मतलब माने सबकी शिक्षा एक, हाँ, राजा का बेटा हो या भंगी का हो संतान, सबकी शिक्षा एक समान। एक चीज मैं कहना चाहता हूं, विषमता पैदा करने वाला समझे मंदिर जी शिक्षा है। हम पूछे हो तो हर बेटा कैसे कंप्लीट कर गो, तो आकाश में पढ़ ले, तो कोई कहलो गोल में पढ़ रहा। अब आकाश और गोल में मुसर का बेटा, गरीब का बेटा पढ़ सकेगा क्या? अब जैसे कहाँ है आपका बेटा, क्लैट कंप्लीट कर गई, हम कहले क्लैट कैसे, हम तो जन्मो न करी क्लैट की है, तो दिल्ली में क्या पढ़ैली। तो पिछड़ी जाति के कितने व्यक्ति अपने बेटा को दिल्ली में पढ़ा करके क्लैट कंप्लीट करावेगा ताकि वो अल्लाह अवसर बढ़ेगा। तो शिक्षा का जो निजीकरण, विश्वविद्यालय का निजीकरण और समानता का सबसे बड़ा पैदा करने वाला यही तंत्र है, जो तंत्र आपको मोदी कर रहा है। साथियों, हमको इस बात की प्रसन्नता है कि अभी तेजस्वी जी को हम कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव का रक्त पुत्र नहीं है बल्कि विचार पुत्र है। विचार पुत्र उसी को कहते हैं जो अपने पिता के विचार को विस्तारित करे। और जब तेजस्वी प्रसाद यादव जी को सत्ता मिली 17 महीने का, तो 5 लाख की नौकरी और जितने भी थे सरकारी सेवक का दर्जा देने का काम किया गया। और मतलब कि जो अभी हम सीतामढ़ी में थे, सीतामढ़ी में चूँकि मतलब कि ये जो प्रभारी सीतामढ़ी की हैं, ये बड़ा करियर महिला है कि भाई कि सीतामढ़ी के लोग सीतामढ़ी में रहेंगे, दूसरा लोग, तो हमको तो एड्रेस देना पड़ा कि रामचंद्रपुर में ग्राम पोस्ट बनझूला प्रखंड सोनबरसा, जजेस कॉलोनी हम नहीं दिए हमने। हाँ तो ठीक था, तो अच्छा था सीतामढ़ी के था ना। मतलब कि 3 तरह का हम देखे, 3 बजे रात तक तेजस्वी यादव से मिलने हैं लोग, वहाँ पर जाड़ा में भी था। हम तो वो ऊपरों से स्वेटर पहले वो चादरों ले रहे, बड़ा ठंडा रहे, 3 बजे रात तक। उसके बाद बड़ा सिस्टमेटिक सवेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, रात में अल्पसंख्यक की एक अलग बैठक, महिला की एक अलग बैठक, हम लोग की एक अलग बैठक, और एक सिस्टमेटिक ढंग से हम पहली दफ़े अनुशासन क्या कहते हैं, हम तो अध्यक्ष के रूप में हम पर हमारी शिकायत, हम पर यही ना शिकायत है अनवर साहब कि आप अनुशासन को तोड़ दिए। अरे अनुशासन को हम नहीं तोड़े। कास्ट एंड क्लास, डॉक्टर लोहिया का है, कास्ट का मतलब होता है क्या, जाति को सम्मान की भूख है और वर्ग को समानता की भूख है। अभी प्रोफेसर है कॉलेज ऑफ कॉमर्स में, तो इनको जितना वेतन मिलता है उतना ही वेतन हमारे सुरसन कॉलेज के प्रोफेसर को मिले। यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में इनको जितना वेतन मिलता है उतना हमारे यहाँ के प्रोफेसर को मिले। वर्ग जो है सो समानता चाहता है, लेकिन जात जो है, समझो, जात जो है सम्मान चाहता है। कोई ब्राह्मण का बेटा दरभंगा, ब्राह्मण बिरादरी का कोई व्यक्ति दरभंगा महाराज से मिले दरभंगा जाता है, तो वह राजा बनने नहीं चाहता, लेकिन उसके मन में यह भाव है कि कम से कम वहाँ बैठने का है। बदमाश, इधर चले आओ तुम, हम जान रहे तो तुमको बुझा कि पूर्वे जी डांटेंगे इसलिए तुम वहाँ बैठे हो। तो मतलब जात में है कि सम्मान। हमारे यहाँ सुनो, पिछड़ी जाति जो सदियों से दबे सताया गया,
उसकी एक ही भूख है कि पूर्वे जी के यहाँ हम जाएं तो पूर्वे जी हमको सोफा सेट पर बिठा दें, पूर्वे जी के यहाँ जाएं तो गिलास में पानी दे, और मतलब कि एक को अगर बतासा मिला है तो उसको भूरूक दें और सबको आगे बढ़े। जात में यह भूख है। और इतना ही नहीं, जात में और भूख है। एक होता है दृष्टि मिलन। दृष्टि मिलन, रोहित, हम गए थे अपनी वाइफ के साथ शिरडी में, रात हो गया, पास नहीं मिल सका तो लोग कल खिड़की से देख लूँ ना, तो खिड़की से हम लोग देख ली साईं बाबा को। तो मैडम कहती है इस खिड़की के दिखला से काम न चलते, जब तक सामने आंख न मिलाए तब तक हमारा यहाँ आयला न भेंट। तो उसी तरह से अपने, चूँकि शक्ति है, उदय नारायण चौधरी जी आप में शक्ति है, इसलिए कोई डोम हल्को और मुसर आपके यहाँ आना आता है आपके साथ आंख में आंख मिलाने, ताकि आपकी शक्ति का रूपांतर उसमें हो सके। क्या यही ना भाई? यही ना भाई? आई एम क्लियर टू एक्सप्लेन। क्या हो शिक्षक संघ? तो ये मतलब। और दूसरी चीज, एक चीज और कहते हैं, कल हमरा आयल मुजफ्फरपुर से, अभी रोहित गेल सीओ ऑफिस में, किसान या सीओ साहब से बतिया लूँ ना, सीओ साहब के दिलक फोन कि पूर्वे जी से बतिया लीजिए। देखो रोहित नाम है तुम्हारा। अब मतलब कि अब देखो हम रोहित को कह रहे हैं कि भाई सीओ का फोन नंबर दो ना, मोबाइल हम अपने से बतियाते ना अपने बतियाऊँ ना, इरिटेट कर हो जाता है। इसलिए हमारा है कि सम्मान के साथ कहीं पर जाओ, बैठो। आंदोलन करना है तो अपने लिए आंदोलन मत करो। दलित की अगर उपेक्षा हुई है, अल्पसंख्यकों की उपेक्षा हुई है तो उसके लिए आंदोलन करो। हमार काम न हो रहा यही के लिए आंदोलन मत करो। क्या? और मतलब कि थोड़ा बहुत बैठा देंगे ठीक से। हम मास्टर छी, इनिया बाबू पर सोफा सेट पर आ जाओ। देखा हम क्लास ले देख ली कौन पैर ठीक से रखले है कि ना। क्या रतन, तुम ठीक से बैठो ना, तो बदबसवा के बाद बगल में तो बैठने तुमको देगा, ये तो भीम से ना गया। तो मेरे कहने का मतलब देखो, और सबके साथ जोड़ो। राजनीति में देखो, व्हाट इज सोशलिज्म, व्हाट इज सोशल जस्टिस? सोशल जस्टिस मीन्स नॉट टू एलिमिनेट द प्रिविलेज क्लास। सोशल जस्टिस मीन्स टू एसिमिलेट विथ डोम हलखोर मुसहर। डोम हलखोर मुसहर के साथ आप अपने को एसिमिलेट करते हैं कि नहीं, यही है सोशल जस्टिस। तो हमारे लोग ब्राह्मण देवता को अलग कर देते हैं, दैट इज नॉट सोशल जस्टिस। द अल्टीमेट सोशल जस्टिस कि तुम डोम हलखोर मुसहर के साथ मिले कि नहीं, उसके घर पर जाकर बैठे कि नहीं। तो नंदू भाई कहते हैं कि सर बड़ा गंदा रही है। आपने शिक्षक होने के चलते मेरा आपने सम्मान किया, क्योंकि मोबाइल को आपने ऑफ रखा, आपस में नहीं बतियाने का काम किया, इसके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। दूसरी बात एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ, बुरा नहीं मानो। अभी हमारे यहाँ इंदिरा गांधी हारी थी तो कांग्रेसी ने नारा उस समय लगाया था, नून रोटी खाएंगे इंदिरा को जिताएंगे। यही ना था सर? आधी रोटी खाएंगे, आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को फिर लाएंगे। मैं कहना नहीं चाहता हूँ, एक्सक्यूज मी अध्यक्ष महोदय, अभी जो हमारे यहाँ स्नातक का चुनाव हुआ, उपचुनाव हुआ था, उब रहे हो क्या है? उब रहे हो क्या? हम बंद करें क्या? तो मतलब क्या, उपचुनाव था, प्रखंड मुख्यालय जो है सो बूथ था जहां पर जाकर के लोग वोट देना चाहते थे। तो रात में आए एक आदमी, सर कोई व्यवस्था न भेले की, तो कोई गाड़िए न भेली, सीतामढ़ी से लोग के ना जाते। तो हमने गाड़ी की व्यवस्था कर दिया। उसके बाद हमारे गांव से 5 किलोमीटर की दूरी पर सोनबरसा है,
तो अशोकपुर में मेरा भाई है कि भाई साहब बड़ा मुश्किल है, केना लोग जाते हैं। हम कहली कि मोटरसाइकिल वोटर्स कै गो हो, तब 25 गो वोटर्स है। मोटरसाइकिल कै गो है, तब 50 गो है। तो हम कहली मोटरसाइकिल से ना जाते, तो ना लोग कहे जी बेटा की शादी है। वोट के मतलब बेटा के शादी है, हम मोटरसाइकिल से केना जाए। तो उसको भी पैसा दिए, स्कॉर्पियो। उसके बाद 3 जगह हम देखे जहाँ पर पोलिंग हो रहा था, वहाँ पर भी पुर्जी कट रही थी, वहाँ पर भी। लेकिन सबसे ज़्यादा भीड़ भोजनालय में, सबसे ज़्यादा भीड़ भोजनालय में। फोन कर कि सर सब चीज तो ठीक रहलै, कचौड़ी रहलै, आलू दम रहलै, दही न भेलै, बात ठीक। मेरे कहने का मतलब कि अगर तुम सत्ता चाहते हो और सत्ता जब तुमको मिलेगी तभी ब्लॉक में तुम्हारी प्रतिष्ठा होगी। सत्ता जब तुम्हें मिलेगी, कौन है आप? तो हम राष्ट्रीय जनता दल के हम पंचायत अध्यक्ष हैं। वीडियो तुमको करेगा। तो उसके लिए अगर भूखे भी रहना पड़े, आधी रोज भी रोटी खाना पड़े, नून भी खाना पड़े, डोंट कि कैंडिडेट की क्या कैपेसिटी है इसको तुम मत आंको। कोई व्यवस्था नहीं हुई है इसको मत तुम देखो। अपनी व्यवस्था के तहत, चूंकि व्यवस्था खोजोगे तो लड़ाई तुम नहीं जीतोगे। ए दलितों, पिछड़ों, अकलियतों, लालू यादव, तेजस्वी यादव के सिपाही, तुम में जो भी ताकत है, चाहे नून रोटी खाना पड़े, चाहे भूखे खाना पड़े, बोल जमानो हमला बोल, सत्ता पर कब्जा हासिल करो। बोल जमानो हमला बोल, सत्ता पर कब्जा करो, कब्जा हासिल करो। यही है आदरणीय बाबू अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी की प्रति श्रद्धांजलि। सत्ता पर कब्जा करने का संकल्प, पटना जिला के 15वीं सीट पर राजद का कब्जा हो, इसी संकल्प के साथ आप लोगों के साथ मिलकर करके मैं अमर शहीद के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम। हम नारा लगाएंगे, जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम। जगदेव प्रसाद अमर रहे।